राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छी तैयारी आपकी चलती होगी और एग्जाम बहुत नजदीक है। आज 27 जुलाई हो गया। लगभग मान के चलिए एक हफ्ते और, मतलब 3 अगस्त से आपके एग्जाम है। और लगभग मैं सारे क्वेश्चन में कवर भी करा रहा हूँ हर टॉपिक वाइज। और आज इसी कड़ी में हम लोग बढ़ रहे हैं आयु यानी एज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसके? एज के। पिछले बार हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन था। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। आप देखिएगा, इसका आप लैंग्वेज से इसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला सवाल है। देखिए, जूली है ना एक। देखिए, जूली अपनी पुत्री से 24 वर्ष बड़ी है और 6 वर्ष बाद जूली की आयु उसकी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। देखिए, कभी भी चली जाए, 6 वर्ष चाहे 8 वर्ष चाहे 10 वर्ष आगे, एज गैप तो एक ही रहेगा। जैसे आपकी मम्मी हो गई आप, तो आपकी गैप तो इतनी कि आप मम्मी से 10 साल छोटे। 10 साल, 100 साल बाद भी जाएंगे तो आपकी मम्मी से आप 10 साल ही छोटे रहेंगे। ठीक है ना? बस ये समझ के आपको ये क्वेश्चन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला? जूली अपनी पुत्र से 24 वर्ष बड़ी है, 6 वर्ष बाद, ठीक है, उसकी पुत्री से 2 गुनी हो जाएगी। मतलब ये जूली है और जूली की एक डॉटर है, मतलब पुत्री है ना। उसकी पुत्री की आयु उससे 2 गुनी हो जाए। 2 गुनी मतलब ये 1 है, ये 2 हो जाए। और इसका अंतर कितना है? 1 वर्ष का। और क्वेश्चन में कितना दिया? 24 वर्ष बड़ी है। एक की वैल्यू कितनी दी हुई है? 24। तो इंटू कितना कर देंगे? 24। तो पूछा क्या है? जूली की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है। और ये 6 वर्ष बाद की कहानी प्रेजेंट में, तो यहाँ पे 6 वर्ष बाद नहीं है ना। 6 वर्ष बाद की जूली की प्रेजेंट में पहुंचने के लिए इसका क्या इंटू करेंगे? 2 इंटू 24, तो कितना हो गया? 48। अब ये 48 क्या है? 6 वर्ष बाद की है, तो 6 वर्ष अपन कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे। तो इससे 6 वर्ष पीछे जाएंगे, कितना आएगा? 42। तो यानी इसके आंसर क्या हो जाएगा? 42। जूली की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 42। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देखिए कैसे था। प्रेजेंट में जूली कितनी थी? 24 वर्ष बड़ी है, ये ठीक है। 6 वर्ष बाद जूली की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी है, तो 1 से ये 2 गुनी बन गई। और इनका अंतर कितना था क्वेश्चन में? 1। और दिया कितना था? 24 वर्ष बड़ी है, तो 24, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 24 वर्ष। तो जूली की कितनी हो गई? 48 वर्ष। 48 वर्ष में कितना माइनस कर दिए? 6। तो कितना आ गया? प्रेजेंट में आ गया आपके 42 वर्ष। ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, तो आपको नंबर देके जाएगा। और ये आरआरबी ग्रुप डी के ही सारे क्वेश्चन है, पिछले साल हुए थे। चलो, क्या बोला है? एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु उस समय अपनी बेटी की आयु की 3 गुनी थी। तो बेटी की वर्तमान आयु और 4 वर्ष माँ की आयु बताना। ठीक है। देखो, जैसे जैसे सवाल कर रहा है वैसे करते हैं। ठीक है। एक माँ है, ये माँ हो गई, एम से डिनोट कर दिए। और बेटी है तो इसको अपन डॉटर से डिनोट कर दिए। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दे रहा है? 42 दिया है। कितना दिया है? 42। अब क्या बोला? 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 5 वर्ष आगे जाना है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु उस समय अपनी बेटी की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? अगर ये बेटी है और ये माँ है तो कितनी गुनी हो गई? 3 गुनी हो गई। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, ये क्या दिखा था? योग। योग मतलब ये 5 वर्ष ये भी आगे आया, 5 वर्ष ये भी आगे आया है। तो प्लस करो, ये कितना है? 5 ये भी आएगा आगे, 5 ये भी आएगा। कितना आगे आ गए? 10 आगे आ गए। कितना? 10। 42 से 10 आगे आगे कितना हो गया? 52 हो गया। अब इनका टोटल कितना होता? 3 और 1 4। 4 की वैल्यू दी हुई है 52। कितने गुना? 13 चौक 52। तो बताना क्या है? सीधे इंटू कर दो। 13 तिया 39, इसका इंटू करो 13 में। ये आ गया माँ की उम्र 39, और ये इसकी आ गई 13, इंटू करेंगे तो कितनी आ गई? 13। यानी इतनी आ गई। क्या पूछा है? बेटी की वर्तमान आयु, ये 5 साल बाद है ना, तो बेटी की वर्तमान आयु कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। 13 से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 8। 13 माइनस करेंगे, 5 पीछे जाएंगे, कितना आएगा? 8। तो बेटी की कितनी हो गई? 8। तो यहाँ पे लिख लिया अपन, बेटी की आ गई 8, डॉटर की 8। अब माँ की क्या पूछा है? माँ की पूछा है 4 वर्ष बाद, मतलब 4 वर्ष बाद क्या? ये 5 वर्ष बाद आई है, कितनी आई? 39। तो 4 वर्ष बाद कितनी आएगी? 38 आएगी ना। एक कम कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? 38। यहाँ पे आ गई 38। तो इसका रेशियो आ गया 38। इसमें इनका पूछा है रेशियो। 2 से काटो, 2 से 4 बार, 2 से 19 बार, यानी 4:19। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। एक सवाल फिर से बता देता हूँ। देखिए, माँ और बेटी का योग दिया था 42 वर्ष। ठीक है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 1:3 हो जाता, मतलब एक इसकी 3 गुनी हो गई। 3 गुनी हो गई, दोनों को जोड़े
बामन की वैल्यू निकालना। बामन कैसे आया, इन दोनों का योग था 5 5, 5 इसका लिए 5 इसका लिए तो 10 हो गया, और 10 इसमें जोड़ दिए 42, तो कितना हो गया 52। और एक 4 की वैल्यू हो गई 52, तो एक की वैल्यू 13, तो 13 3 39 ये हो गया, और ये 13 हो गया ये। और इससे क्या पूछा था बेटी, हाँ 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद इसका 38 आ गया, और इसका 5 वर्ष पहले वर्तमान 8 आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। काफी आसान क्वेश्चन थे, बहुत टफ नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेमा 20 वर्ष की है और उसकी बहन 30 वर्ष की, जैसा बोले वैसा लिख लो। हेमा 20 वर्ष की है, और क्या दिया है, उसकी बहन नेहा 30 वर्ष की है। तो पूछ रहा है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 और 5 रहा होगा। कितने वर्ष पहले, ये प्रेजेंट का दे रहा है, पूछा कितने वर्ष पहले। अपन ऐसे क्वेश्चन को सवाल से, ऑप्शन से कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो ऑप्शन, देखो अभी काटेंगे तो कितना आएगा, 2:3, तो पूछा क्या 3:5। तो 3 अगर डी ऑप्शन लेते हैं 5 वर्ष, अगर मान लो 5 वर्ष इसमें माइनस करते हैं, कितना आएगा, 20 में 5 गया 15, 5 इसमें ही माइनस करो 25। अब इनका रेशियो देखोगा 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 3:5, यही तो दिया था। क्या दिया था, इसको सीधे ऑप्शन से उठा के करो। बहुत ज्यादा सॉल्यूशन, आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन एक एक चेक करिए, और हमेशा 5 और 10 15 वाले ऑप्शन चेक करना, सीधे कटता है ना। देखो 20 वर्ष, 20 और 3 रेशियो दिया हुआ, 20 और 30 वर्ष। अपन बोले 5 वर्ष पहले बोला था, है ना, कितने वर्ष बोला था, 5 वर्ष क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखो 5 वर्ष पहले कितने होंगे, ये 15 का होगा, ये 5 वर्ष पहले 25 का होगा, काटे तो 3:5 आ गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। भाई ऑप्शन मेथड करा करो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 4 है, जैसा बोले वैसा करिए पहले। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3 और 4, यानी ये प्रेजेंट है तो पी लिख दिया, ठीक है, प्रेजेंट शॉर्ट में। 5 वर्ष पहले, मतलब इससे प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले जाना है, 5 वर्ष पहले क्या बोल रहा है, उनकी आयु का अनुपात 2 3 था, 2 और 3 था। अब देखिए क्या गैप सेम है, यहाँ पे गैप 1 का है, यहाँ भी गैप 1 का, ठीक है, मतलब अपना सही है, जितने साल पहले था उतने साल आज भी है। तो देखिए कितने का अंतर है, 5 का। क्वेश्चन इससे कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, कितनी दे रखी है, 5 ईयर। तो ये कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया, तो 5 के गुना आप सब में कर दो, 5 × 15, 5 × 20। तो पूछा क्या है, प्रेजेंट का पूछा है ना, ए की वर्तमान आयु ना, तो 3 × 5 कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। देखिए कुछ नहीं किया, बस आप देखिए जो जो वैल्यू थी मैंने वैसे रख दिया, 3 2 और 3 4, और कितने का फर्क पड़ रहा है, 5 साल का। तो यहाँ भी इंटू करोगे ना, 5 दूनी 10, 5 आगे आओगे तो 15 ही आंसर आएगा, तो मैंने डायरेक्ट रख के कर दिया, क्योंकि एक की वैल्यू 5 थी। देखो ये 3, ये जो 2 और 3 है, ये 3 और 4 है, दोनों का अंतर कितना है, 1 का, और 1 का अंतर कितना दिया है, 5, तो कितना गुना करेंगे, 5 गुना। तो जब यहाँ 5 गुना किए, तो मैथ का नियम करता है हर जगह 5 गुना करना, यहाँ भी 5 गुना करोगे 15 आ गया, यहाँ करोगे तो 20 आ जाएगा। और पूछा किसका, ए का पूछा है ना, किसका पूछा, ए का। ए की वर्तमान आयु कितनी है, 15 आ गई। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। बस आप लोग के पेपर नजदीक है, लगे रहिए, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत टफ पेपर नहीं आता है, बस अपन हर क्वेश्चन को देख लें एक बार, तो हम लोग का सॉल्यूशन आए बस। एक बार आप सारे क्वेश्चन से गुजर जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके आंसर आएंगे, ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई कठिन नहीं आता है ना। अगला क्वेश्चन, सुनील और सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 4 वर्ष है, और 6 वर्ष पहले, ये भी कहा जाना है पीछे, उनके अनुपात 2 और 3 था। तो सुमन की वर्तमान आयु मतलब पहले दूसरे वाले की बताना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, ये मान लीजिए सुनील है, सुनील और कौन है, सुमन। इनकी वर्तमान आयु कितनी है प्रेजेंट में, 4:5। क्या बोल रहा है, 6 वर्ष पहले, यानी अपन को पीछे जाना है, 6 वर्ष, 6 वर्ष पहले कितनी थी उनके अनुपात, 2 और 3 था, ठीक है, 2 और 3। पर एक चीज देखिए, क्या बोला है, 6 वर्ष पहले था, तो इनका अनुपात भी 1 का अंतर है, इनका भी 1 का भी अंतर है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब देखो सेम वही क्वेश्चन आया ना, कितने का फर्क है यहाँ पे, कितने का, 2 का, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, यानी कितने गुना, 3 गुना, 3 गुना दी है ना, तो ये 3 गुना है, तो सबको 3 गुना कर दो। पूछा क्या, सुमन की वर्तमान, सुमन कौन होगी, ये सुमन की वर्तमान ये है, मतलब इसमें अपन क्या करेंगे, 3 गुना।
इसका 3 गुना करेंगे, कितना आएगा? 15। 15 वर्ष आ गया। 2 3 है और 4 वर्ष पहले, इसका फर्क है 2, और 2 3 6, तो ये 5 3 15 हो गया। ठीक है, इसमें शायद मिसप्रिंट हो गया है। ये 5 3 15, ये 4 3 12 है। इसमें पूछा है 4 3 12, इसका आंसर होगा। इसमें मिसप्रिंट हो गया, सुमन की नहीं पूछा है, इसमें सुनील की पूछा था। क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसमें सुनील की वर्तमान पूछा था, सुमन की नहीं पूछा था। ठीक है, तो सुनील की कितना आ गया? 4 3 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। मिसप्रिंट हो गया था थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखो। वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। प्रेजेंट में एक माँ है और एक पुत्री है, उसकी पुत्री की आयु से कितना है? 3 गुनी है। आगे क्या बोला? 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की 4 गुनी थी। मतलब आज से 5 वर्ष पहले। आपको एक चीज समझा देता हूँ, चलिए इस क्वेश्चन के द्वारा ही बताता हूँ। पहले क्या लिखा है? एक माँ और उसकी पुत्री, तो मैं लिख देता हूँ एम से मम्मी हो गई और डी से डॉटर। क्या बोल रहा है? वर्तमान में 3 गुनी है ना, प्रेजेंट में एक पुत्री अपनी माँ की 3 गुनी, अगर पुत्री एक है तो माँ कितनी है? 3 गुनी। ठीक है, अब से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 years बिफोर, कितनी थी? उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। मतलब अगर पुत्री एक थी तो माता कितनी थी? 4 गुनी थी। कितनी थी माता? इसकी माता थी 4 गुनी। ठीक है, एक चीज बताइए आप, माँ और बेटी का रिश्ता जब एक जैसे ही है, एक गैप है, आज भी माँ 2 साल बड़ी है, मान लीजिए 20 साल बड़ी है, तो 4 साल 5 साल पहले ही माँ 20 साल ही बड़ी छोटी होंगी। चेंज तो होगा नहीं। पर यहाँ देखिए ना, यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। और यहाँ कितने का अंतर है? 3 का। क्वेश्चन हो गया ना गलत। इसको आप कैसे करेंगे? इसको पहले हम बराबर करेंगे वैल्यू। यहाँ 3 कैसे अंतर भाई? माँ अगर यहाँ 2 वर्ष की है अंतर है, तो आगे भी 2 वर्ष ही अंतर होगा, 3 थोड़ी होगा। तो अपन क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। नहीं लेना एलसीएम तो एक काम करो, 3 का गुणा यहाँ कर दो इसमें, और 2 का गुणा ऊपर कर दो। देखो 3 का गुणा यहाँ करना है, 3 का यहाँ कर दिए। अब ये 2 का गुणा यहाँ करना है, 2 का गुणा यहाँ कर दिए। कितना होगा? 4 दूनी 8 हो गया, ये नई वैल्यू। 2 एक कम 2, ये नई वैल्यू हो गया। अब 3 तिकाई 9, ये एक वैल्यू हो गई। और ये 3 एक कम 3। अब देखो फर्क कितने का है? 6 वर्ष का आ रहा है। यहाँ भी देखो 6 वर्ष का अंतर हो गया ना। अंतर क्या हुआ? बराबर किए ना अपने। सबसे पहला काम यही होता है। अब देखिए 8 से 9 तक में आने में कितना लगा? 1 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना है? 5 मिनट। कितने गुना? 5 गुना। तो पूछा क्या है इसमें? पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पुत्री की वर्तमान आयु कहाँ है? देखिए पुत्री है आपकी, ये रही, कितनी है? 3। और कितने गुना निकालना है अपने को? 5 गुना, यानी 3 की वैल्यू निकालना है। ये 3 जो निकले, इसकी कितनी गुना कर देंगे? 5 गुना। तो पुत्री की हो जाएगी 15 साल की, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? देखिए पहले क्या करना है, देखिए माँ की आयु पुत्री की आयु 3 गुनी थी। ठीक है, मैंने लिख दिया 1:3। फिर 4 वर्ष 5 वर्ष पहले गई तो कितनी गुनी हो गई? 4 गुनी। मैंने बताया है अगर माँ की उम्र में पुत्री की उम्र आज 4 साल का गैप है, तो चाहे आप 100 साल पहले चले जाइए, चाहे 100 साल पहले चले जाइए, गैप सेम रहेगा। अगर गैप सेम नहीं है तो क्या करेंगे? गैप को बराबर करेंगे। तो गैप में अपने बराबर कैसे किए? बराबर करने के लिए अपन रेशियो बनाया। तो देखिए 3 का अंतर ऊपर आया, 2 का अंतर नीचे आया। तो 2 का अंतर कहाँ किया? 2 का गुणा कर दिया ऊपर, और 3 का कर दिया नीचे, इससे वैल्यू बराबर होगी। देखो 8 में गैप हो गया ना 6 का, और यहाँ भी 9 से 3 में गैप हो गया 6 का। जब गैप हो गया तब सीधे इंटू कर दो। एक की वैल्यू 5 थी तो पूछा क्या था? पुत्री की वर्तमान, तो 15 आ गई। माँ का पूछा हो तो 9 15 45 हो जाती, बराबर हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल, 7वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर सवाल, सचिन राहुल से 6 वर्ष छोटा है और उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो सचिन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कुछ नहीं, अभी एक सवाल ऐसे आ चुका है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो किसका किसका दिया? सचिन और राहुल, तो लिख लो SA शॉर्ट में लिख लो, और राहुल का RA लिख लीजिए। और प्रेजेंट में कितना है इनका एज? 6 वर्ष छोटा, उनकी आयु का अनुपात मतलब इसी वर्तमान का ही पूछा है ना, तो 7:, कितना है? 9 है। और 6 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पे कितना छोटा दिख रहा है? 2 वर्ष ना, 2 यूनिट है। और दिया कितना है? 2 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष, तो कितनी आ गई? 2 3 6 आया। पूछा क्या है? सचिन ना, सचिन ही है, तो सचिन का कितना गुना कर देंगे? 3 गुना, तो 7 3 21, खत्म। ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं था, देखो 7 9 का अनुपात दिया था, दोनों का अंतर क्वेश्चन में दिया है 2, और पूछा कितना है? 6 वर्ष बता रहा है।
तो यहाँ कितना छोटा है, 6 वर्ष, तो 3 गुना ना, तो 7 × 3 = 21 और 9 × 3 = 27। इसकी 27 आती, इसकी अगर इसका राहुल का पूछता तो 27 और इसका पूछेगा तो 21। ठीक है, चलो अगला सवाल देखें, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बबीता है और कौन है, सुनीता। इनकी वर्तमान आयु 7-9 है। 5 वर्ष पहले इनका 1-2 था। तो बबीता की वर्तमान आयु बताइए। देखिए बीच में वर्तमान लिखते हैं ना, तो पहले बबीता है बी से और एस से सुनीता, और ये प्रेजेंट का रेशियो, ठीक है, पी लिख दिया प्रेजेंट, कितना है 7:9 है। ठीक है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जाइए, ये आप गए 5 वर्ष पहले, क्या बोल रहा है, 1 और 2 का अनुपात था, कितने का था, 1 और 2 का। फिर देखिए अगर बबीता सुनीता में गैप यहाँ 2 का है तो गैप यहाँ भी 2 का होना चाहिए था। कितने का गैप है यहाँ पे, देखिए 1 का गैप है और यहाँ पे 2 का गैप है, तो 1 का गुणा यहाँ करना है और 2 का गुणा ऊपर करना है। तो 1 का गुणा करने का कोई मतलब नहीं, 7 और 9 ही आएगा, तो अपन 2 का कर लेते हैं, यहाँ पे 2 का करते हैं, यहाँ पे 2 का करते हैं। 2 × 1 = 2, ये नई वैल्यू आ गई तो इसे गोला लगा दिया, 2 दूनी 4, नई वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखो कितने का अंतर है, 2 से 7 में 5 का अंतर है, और 5 यूनिट का ही तो दिया है, कितने 5 साल, तो इंटू कितना गुना किया, 1 किया है। कितना गुना है, 1 किया है। तो पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, बबीता की वर्तमान आयु, बबीता कौन सी थी, ये 7 ही थी, तो 7 में 1 का इंटू कर दो 1, तो कितना आएगा, 7 साल की तो थी बबीता, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं था, सिर्फ आपको मेंटेन करना उसका एज गैप, उसके बाद एज गैप के बाद ईयर बराबर करना है, और जितने गुना है सब जगह इंटू करके आप इसको ऐसी ट्रिक से आप सब निकाल सकते हो। देखो बबीता की प्रेजेंट निकाल सकते हो, सुनीता की प्रेजेंट निकाल सकते हो, 5 साल पहले वो कितने की थी ये निकाल सकते हो, 4 5 साल पहले वो कितने की थी निकाल सकते हो, ऐसे ही आगे भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, जब पूछे क्वेश्चन तो उसको भी कीजिएगा। चलो अगला सवाल देखो, 9 नंबर, क्या कह रहा है अगला सवाल पढ़िए। ए और बी वर्तमान में 4:7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग बताएं। ये लाइन अच्छे से देखना, लग रहा होगा एक जैसे सवाल है, पर ये अलग है। ठीक है, और क्या बोला, 8 वर्ष बाद, अभी तक पहले जा रहे थे ना, आफ्टर जाएंगे। देखो ए और बी क्या है, 4 और 7 है, 4 और 7 है। 8 वर्ष बाद, ये क्या था, ये वर्तमान था मतलब, ठीक है प्रेजेंट। 8 वर्ष बाद आगे आएंगे तो प्लस कर देंगे 8 ईयर्स, कितना हो जाता है, 2:3। देखो फिर गैप अधूरा है, यहाँ पे गैप कितने का था, 3 का, यहाँ पे गैप कितने का है, 1 का, तो यहाँ 3 का गुणा कर दो, 1 का तो वैसे ही हो जाएगा, तो 3 का करोगे इंटू 3, यहाँ भी इंटू 3, 2×3 = 6, 3 × 3 = 9, ये नई वाली वैल्यू आ गई। अब आगे पूछा क्या है, देखो वो करिए, कितने का फर्क है, 4 से 6 में 2 का, अब क्वेश्चन में कितना है, 8 साल, कितने गुना, 4 गुना, तो 4 गुना सब करो आंसर आ जाएगा। किसका पूछा है, ए और बी के वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान ये है तो यहाँ पे कर दो 4 गुना, कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 16, इसका कर दो 4 गुना, 7 × 4 = 28। अब क्या पूछा, इन दोनों का योग ही तो पूछा है, तो 8 6 14 और 2 1 3 और 1 4, यानी 44, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, योग पूछा था इसमें, इसमें ये अलग अलग एज नहीं पूछा था, योग मतलब दोनों को जोड़ के बताना था। ऐसे पहले रेशियो निकाले, और फिर देखो 4 का 4 गुना 16 था, 7 का 4 गुना 28 था, दोनों को जोड़े 28। ठीक है, चलो अगला सवाल, ये रहा आज का लास्ट सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, काफी शॉर्ट तरीके से बताया हूँ ताकि आपको समझ में ना आए, और रेशियो मेथड से ही करना, एज की कितना भी तो एक्स से बचने की कोशिश करना, जब बहुत ही ज्यादा टफ लगे तब जितना हो सके आप रेशियो से करोगे, जल्दी सॉल्व करोगे। रेशियो मेथड से क्या होता है ना, आप 5 साल पहले की भी निकाल सकते हो, 5 साल बाद की भी निकाल सकते हो, एज डिफरेंस निकाल सकते हो, है ना। तो चलो लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, नीलेश 25 वर्ष का है, नीलेश यानी एन 25 वर्ष का है, और दूसरा कौन था, पुनीत, पुनीत कितना है, 30 वर्ष का है। तो क्या बोला है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4, अभी ने एक क्वेश्चन कराया था ना सेम, तो इसमें क्या ऑप्शन का यूज करते हैं ना, 3 4 हो जाए, तो अपन पहला ऑप्शन क्या ले लें, 15 ले लेते हैं। चलो 15 माइनस करते कितना आता है, 5 5 0, 2 में 1 गया 1, यहाँ भी 15 माइनस करें कितना आएगा, 15 ही आ जाएगा। 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, क्या 2 3 ही हो रहा है, 3 4 हो रहा है, तो मतलब 15 ऑप्शन नहीं है, 10 10 चेक करते हैं अब, चलिए ठीक है, अपन 10 ऑप्शन चेक करते हैं। 10 माइनस करिए यहाँ पे, और 10 यहाँ भी माइनस करिए, कितना आया, 5 1, यहाँ कितना आया, 0 2,
काटिए, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, क्या 3:4 ही था? देखिए 3:4 ही था, आखिर हो गया ना बराबर। कितने साल पहले किया? 10 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10। तो ये रही आज की क्लास यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये टेलीग्राम है, यहाँ जुड़ जाना तो आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, इंस्टा आईडी वगैरह सब है। तो अब अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ आपको दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी ये सीरीज अभी कंटिन्यू चलेगी 3 अगस्त तक, जब तक आपके एग्जाम होंगे। उसके बाद हम एमपी पुलिस की सीरीज चालू करेंगे, क्योंकि वैकेंसी आ गई है। तो कैसी लगी क्लास तो बताइए कमेंट। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, राधे राधे।